हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे आरपीएफ एसआई का तीसरा पेपर। ठीक है, जो कि हुआ था 2 दिसंबर को 2024 में। इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एनटीपीसी के पेपर 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं और इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर बनता है। और अब जितने भी पेपर बने हों, मतलब रेलवे ने लिए हैं 2024 में, 2023 में, वो हम सबका उन सबका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला है कि इनमें से कौन बड़ा अनुपात है। ओके, इनमें से कौन बड़ा अनुपात है, तो सब अनुपात में एक साथ लिख लो। 22/56, दूसरा है 30/31, और सबसे छोटा पूछा, सॉरी, 29/48 है ना, एंड 15/44। इनका रेशियो निकालने के लिए इनके बीच का गैप निकाल लो। यहाँ पे गैप कितना है? 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3। यहाँ का गैप कितने का है? 1 का। यहाँ कितने का है? मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटाने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19। और यहाँ गैप इधर लिख लो, यहाँ गैप है 15, 20, 14, 5 गया 9, और 3 में से 1 गया तो 29 का। ठीक है, यानी कि अब गैप को ही लिख लेंगे हम। 22/34, 30/1, 29/19 एंड 15/29। देखो, ये तो होगा नहीं, सबसे छोटे की बात हो रही, क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर हो गया। ठीक है, ये भी 1 से बड़ा है। अब बचे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बचे। अब इन दोनों में से हम पता कर लेंगे कौन छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम अगर 34 से 22 को डिवाइड करें तो लगभग 0.36 या 80, लगभग 0.6 के आसपास जा रहा है। और इस 20 को हम अगर 29 को 30 मान लें तो ये लगभग 0.5 रहेगा। तो ये लगभग 0.6, ये लगभग 0.5। इसका मतलब सबसे छोटा 15/29, इसका मतलब 15/44, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कर कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी। तो कैसे 55 गुना की बात हो रही है? ठीक है, तो 55 जो है ये कितने वार्षिक मतलब हो जाएंगे? हमें तो ये पता है 2 वर्ष, यानी 1 + r/100 लगा देते हैं। 2 वर्ष की बात हो रही तो n, यही तो है इसका जो 55 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, 55 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करोगे जाके स्क्वायर रूट ही निकालना ज़्यादा अच्छा आइडिया है। ठीक है, 55 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे आ जाएगा 55 का? तो 7 7 जा 49, बचा कितना? 6, तो 7 और +7, यहाँ आ जाएगा 14। पॉइंट लगाओ, 2 जीरो आते हैं इसमें। ठीक है, 14 चौको 56, लगभग 4, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17, 4 1 4 1 5, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2। ठीक है, 24 ही बचा। 144 और 4, तो 144 4 148। ठीक है, पॉइंट लगाइए, डबल जीरो बढ़ जाएंगे। एक अभी 14 है, 24, 14 एकम 14, एक बार तो ठीक है। अगर जैसे 14 2 जाए, यानी 14 दूनी करेंगे 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं, तो एक बार लगभग जा रहा है। तो हम इसको लगभग 7.41 लिख लेते हैं। हो सकता है 7.41 समथिंग, हम केवल इतना ही लिख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। इक्वल टू, अब इसका अंडर रूट कर दिया तो इसका भी अंडर रूट करो, तो 1 + r/100 हो गया ये। तो अब 7.41 इधर लेके आओगे तो ये बचेगा 6.41 बराबर r/100। तो r आपका कितना हो गया? लगभग 641। और इससे थोड़ा सा बढ़ता है, तो थोड़ा ही बढ़ता, पॉइंट में ही बढ़ता, तो 6 4 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होता जाता। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें 641 मिल गया और ऑप्शन में पहला ही वाला है। ठीक है, AE = 20 सेंटीमीटर एंड AB 15 सेंटीमीटर और चतुर्भुज BCDE दिया है। ठीक है, ये वर्ग है जो कि BCDE, ये कह रहा है AE, तो A को यहाँ, ये A है, ये A है, AE दिया गया है 20 और A भी दिया है 15, और हमें दोनों का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 15 और 20, 15 20, ये 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 चौक 20। ये ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रही, ये 90 डिग्री का है। ट्रिपलेट का मतलब 15 20 और 25, यानी कि अगर 2 3 4 हैं तो ट्रिपलेट में 3 4 5 होते हैं। एक 3 का रेशियो, एक 4 का, तो एक 5 का, यानी कि तीसरी साइड कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है,
अब हम निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। इसके लिए बेस क्या है, कुछ भी ले लो, 15 ले लो या 24 20 ले लो, तो बेस इंटू हाइट तो फिर 15 हो जाएगी। साथ में वर्ग का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो साइड भी मिल गई। 2 से 10 तो 15 रही 150, 25 का स्क्वायर 625, 625 और 150 775 हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी 336 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। 336 किलोमीटर की दूरी तय करती है 84 की स्पीड से, और फिर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो यहाँ 8 चौक होते 4 चौक 16, यहाँ लगा 4 घंटे टाइम और यहाँ 2 घंटे, यानी टोटल टाइम लग गया 6 घंटे। कह रहा है औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है, मतलब एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी कि दोनों को जोड़ लो, 336 और 192 यानी 6 2 8 9 3 12 3 1 4 1 5, टोटल स्पीड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कि 6 48 यानी कि एवरेज स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1, दो संख्याएं दी गई हैं, ये इनका गुणनफल 12 से विभाज्य है, ठीक है। तो b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें तुमसे क्या कह दें कि 3 इंटू 4 ये 2 से विभाज्य, तो हमें 3 से क्या लेना देना भाई, ये तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मैं तुमसे कह दूँ 5 इंटू 8 ये 2 से विभाज्य, तो 5 से क्या लेना देना। तो उसी तरह हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 4 टू बी 8 से लेना देना है। 12 से विभाज्य, 12 को तोड़ दो, 12 को मतलब 4 इंटू 3, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट जो बी 8 है ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, साथ में पूरा इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। और b ग्रेटर देन 1 है, b की जगह b ग्रेटर देन, तो मैं b की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, b की जगह b ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम एक नहीं एक से ज़्यादा ही रख सकते हैं, एक 28 रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 2 2 8। लेकिन जब इसको आप देखो 4 2 6 2 8 8 16, तो ये 3 से नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं। 3 8 रख नहीं सकते क्योंकि 38 4 से ही डिवाइड नहीं होगा। 4 8 रख सकते हैं, 4 2 4 8। अब 4 2 6 4 10 8 18, ये 18, ये 3 से भी हो जा रहा है डिवाइड, ये 4 से भी हो जा रहा है, इसका मतलब b की जगह 4 ही होगा, ठीक है। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 की धनराशि का निवेश किया, n वर्षों बाद 7200 की धनराशि प्राप्त हुई। तो मतलब मिश्र धन कितना है, इसका अमाउंट 7200, प्रिंसिपल कितना है 5,000। ये कब बढ़ा, जब 20% का ब्याज है, 20% मतलब 1/5, यानी कोई धनराशि 5 से बढ़ के 6 हो गई। कितने समय में हुई हमें नहीं पता, हम n मान लेते हैं। देखो यहाँ से एक चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, 2 जीरो चले गए, यहाँ 5 है तो हम यहाँ के 5 के कुछ क्यूब स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको, तो 25 और ये 36, हमें यहाँ 36 और 25 दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें 6/5 की पावर n दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात, ये 6/5 की पावर 2 है, तो 6/5 की पावर n, यानी n हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। ईसा और ईसा एक व्यवसाय में 31:23 यानी कि 3:1 में निवेश करती हैं, ठीक है। अच्छा, और लाभ होता है इतने का, तो जिस रेशियो में निवेश करेंगे उसी रेशियो में हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ये तो बताया नहीं गया कि कितने कि कोई बीच में भी छोड़ता है, ठीक है। तो जिस रेशियो में निवेश करेंगे उसी रेशियो में हमें लाभ मिलेगा। 3 1 4 3 2 5, 54 की वैल्यू 54 की वैल्यू दी है 26 46, किससे काटें, 5 4 9 6 2 8 4 12 6 6 2 9 से काट दूँ, 9 से 54 है, नीचे का 9 2 18 8 4 9 जा एंड 9 4 जा, 6 से काटने इसको, 6 4 24 6 4 जा 24 6 9 जा 54, ठीक। ईसा के और इनके अनुपातों में अंतर पूछा है, अंतर कितने का है 8 का, तो मल्टीप्लाई हम इसमें 8 कर देंगे, 8 9 जा 72, 7 8 6 32 7 39, तो ये एग्जैक्ट अंतर आ रहा है, ठीक है। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, 8 इंटू 20 यानी कि, तो सम ऑफ 8 नंबर कितना आ जाएगा 160। एवरेज ऑफ 5 नंबर, उनमें से 5 का है 20 20 25 100, तो एवरेज 3 जो 3 बचे हैं उनका भी 20 ही होगा,
भाई सबका रेशियो तो 20 ही होगा ना। यहाँ पे 3 क्या 60 बचे, 3 के साथ तो 20 ही होगा। ठीक है, वह संख्या सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या ये जोड़ने पर मतलब 405437 जोड़ने पर 11 से विभाजित होता है। 11 से विभाजित के लिए हमें क्या चाहिए, 405437 हमें 11 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए कि इनका 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, इवन प्लेस डिजिट का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 7 4 11, तो इवन ऑड प्लेस का तो 11 आ गया पीछे से देखने पे। ठीक है, पीछे से देखने पे ऑड प्लेस 7 4 11, 5 4 9 4 13 आ गया। दोनों संख्या 11 से 6, ठीक है 13, तो 11 13 1 मिनट 7 4 11 4 0 5 4 3 7 5 3 8 4 12, सॉरी वही मैं कहूँ कहाँ गड़बड़। अब दोनों के डिफरेंस में 1 का अंतर आ गया, इसका मतलब हमें इसमें 1 ऐड कर दें तो ये दोनों का डिफरेंस 12 - 12 हो जाएगा। तो यही एक आंसर होगा इसका। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, औसत चाल पूछा है, पिछले बार की तरह ही होगा ये सवाल जो अभी हमने किया है, सेल्फ से कर सकते हैं आप। कहाँ गया ये सवाल, इसके 4th नंबर की तरह। ठीक है, ये मैं नहीं करवाऊँगा, इसी की तरह है बिल्कुल सेल्फ। चलो इसको सॉल्व करो कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसके अंदर का सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ मिडिल लगा है, तो इसके अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.4 46 का स्क्वायर क्या होगा, 4.6 का 4.6 का स्क्वायर, तो 36 4 चौको 16, एक स्पेस छोड़ दो, 6 चौको 24 दूनी 48, यानी 6 8 3 11 6 4 10 11 1 1 2, तो 21.16 प्लस 23 का स्क्वायर 529 होता है 5.29, इनको जोड़ ई माइनस का इधर, तो 21.16 5.29, 9 6 15 2 1 3 1 4 5 1 6 और 2 26.4, इसमें से 0.4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 26.05। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ये वाला, तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 1 5, 5.21 माइनस 3.24, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 2 गया 9, तो 4 में से 1.97 हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, हमारा आंसर 1.97 मिल गया। अच्छा, ये दिया गया है आपको, इसमें कह रहा है कि हमारी जो शिक्षा पर मतलब जो राशि खर्च की गई है उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंतर की बात, शिक्षा पर और परिवहन। शिक्षा कहाँ है, ये है, परिवहन कहाँ है, ये। हम इनका डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं, बाद में 5 से इकट्ठा डिवाइड कर देंगे, कौन जोड़े फिर औसत निकाले माइनस करें इकट्ठा। यहाँ 5000 यहाँ 35, तो कितने का डिफरेंस, देखो डिफरेंस एक साइड ही लेके चलना है, या बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में, तो हम पहले इधर से लेके चलते हैं, मतलब शिक्षा माइनस परिवहन, क्योंकि हमें अगर मान लो शिक्षा कभी कम है और शिक्षा पे किसी मतलब व्यक्ति का कम है और परिवहन ज़्यादा है तो फिर उसे माइनस में भी लिखना पड़ेगा। खैर हम यहाँ से चलते हैं शिक्षा से परिवहन। 5000 माइनस 3500, यहाँ गैप है 1500 का। ठीक, 6400 4000, यहाँ गैप है 2400 का। 5500 3600, तो यहाँ गैप है 1900 का। ठीक है, 6000 2400, तो 6000 4400, तो यहाँ गैप है 1600 का। और 7000 4000, यहाँ गैप है 3000। खैर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला बड़ा छोटा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं 0 0 5 4 9 9 18 6 24 2 2 1 3 1 4 1 5 3 8 2 10। और एवरेज की बात हो रही है, एवरेज कितने व्यक्ति है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 0 5 8 40 0 2080 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये टाइप करने में मिसप्रिंट हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है 87 की पावर 0.27 इक्वल टू एक्स, 87 की पावर 0.15 इक्वल टू वाई। अब निकालना है एक्स और जेड इक्वल टू वाई की पावर 6। ठीक, एक्स और जेड में रख देते हैं, यानी कि 87 बार 0.27 जेड। ठीक, ये बराबर किसका होगा, वाई क्या है 87 पावर 0.15 इंटू 6, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो 0.27 इक्वल टू 15 छक्का 90 0.9। ठीक, 0.90 कर देते हैं, क्या 0.27 जेड।
ठीक है। तो जेड इक्वल टू अपना इधर लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू 0.90 अपॉन 0.27, 27 लगभग 3 बार जा रहा है, तो अकेला यही ऑप्शन है। ठीक है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है। ठीक है। अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड वो कितनी तय कर लेगा, 10 दूनी 20 किलोमीटर। ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे तय करता है, तो यहाँ कितना कर लेगा, 24 किलोमीटर। इसका मतलब उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 44 किलोमीटर। अब औसत चाल निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी 44 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 और 2 6। ठीक है। 2 से काट दो, 22 अपॉन 3, 3 7 21, 7 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। ये रहा। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये अभी सबसे ऊपर करके आई, खैर ये करवा देता हूँ मैं। वही सबसे छोटी सबसे बड़ी निकालनी, 3/8, 5/9, 26/27, 15/32। गैप देखते हैं, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 17 का है। यानी ये है 3/5, ये 5/4, ये 26/1, 15/17। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो सबसे बड़ी तो हमें मिल गई 26/1, क्योंकि अकेली हाईएस्ट है। 26/1 1 से डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो ये सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी यानी कि 26 8 27, ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी, चलो एक काम करते हैं, 5/4 ये इसके बाद आ जाएगी, ये तो कतई नहीं होगी क्योंकि ये कम से कम एक बार तो डिवाइड होगी। उसके बाद बचा ये और ये, इनका दोनों का निकालने के लिए इनको जब डिनोमिनेटर तो हम बराबर कर नहीं सकते, न्यूमरेटर बराबर कर देते हैं। ये 15/25 और 15/17। अब देख लो, जब न्यूमरेटर इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर जो बड़ा है वो संख्या छोटी होती है। इसका मतलब छोटी संख्या ये, यानी 3/8 सबसे छोटी, यानी 26/27 में से माइनस कर दूँ मैं 3/8। 8 से 56, 5 और 16 5 21, 8 48, 4 और 16 4 20, माइनस 27 थी 81, तो 8 में से 1 गया 7, 20 में से 8 गया 12, 127/216। ठीक है। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 56 किलोग्राम वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। इसका मतलब 56 किलोग्राम का एक पुरुष था, अब इसकी जगह कोई तो ऐसा पुरुष आया होगा जिसका वजन कम है। कितना कम है, 8 पुरुषों में 3 किलो कम हो जाता है, यानी कि टोटल वजन 24 किलो कम हो जाता है। तो 56 में से 24 किलो कम हो गया, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3। इसका मतलब नया जो आया व्यक्ति वो 32 किलो का है। मानसी और नेहा ने मिलकर व्यवसाय में 40,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उनको क्या हुआ कि 5,000 कुल लाभ में मानसी, यहाँ मानसी लिख देता हूँ, नेहा, मानसी का हिस्सा है 1900। तो फिर इनका हिस्सा कितना बचा है नेहा का, तो 3100। 5,000 था ना, 1900 इसका, तो इसका 3100 बचा। यानी इनका रेशियो जो है 19:31 का है। बस 9 1 10, 3 1 4। अब 40 भाई जिस रेशियो में उनने मतलब लाभ है उसी रेशियो में तो निवेश किया है, तो 40 की वैल्यू दी गई है 40 40 0, 40,400, यानी 40 1 40 0 1 0 1 0। नेहा का निवेश, नेहा कहाँ है, 31 रेशियो में, तो ये तो तुम्हारा 31 रेशियो में है। तो मानसी का नेहा का कितना निवेश था, सर यार ये तो 31 है ना, 19 किया, मानसी का हिस्सा 19 है। नेहा ने कितना निवेश किया, नेहा ने 31, 31 के रेशियो में ही तो नेहा को मिलेंगे पैसे। इसका मतलब एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, फिर से देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। देखो मानसी और नेहा ने 40,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हुआ और मानसी का हिस्सा 1900 था, तो यहाँ मानसी और नेहा लिख देते हैं। मानसी का हिस्सा 1900 है, तो नेहा का हिस्सा सीधी सी बात है, नेहा का हिस्सा 3100 होगा, यानी उनका रेशियो जो है इन्वेस्ट करने का 19:31 है। 9 1 10, ओके सॉरी 50 है, 40 40 0 काट देते हैं, 5 8 40 0 808। ठीक है, सॉरी नेहा का पूछा, यानी 31 × 808। तो ठीक है, 1 8 8, लास्ट में 8 आ रहा है, यही अकेला ऑप्शन है। बाद में चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना, 808। वैसे क्वेश्चन ऐसे ही कि लास्ट में 8 मिल जाएगा यूनिट डिजिट से, तो हमें क्या 3 8 24, 3 8 24, तो 8 4 8 2 10, 4 1 5, 25 0 48। ठीक है,
एक सेल के दौरान राघव ने 44 अंकित मूल्य की वस्तु को 25% छूट पर, 44 की चीज़ 25% क्या होता है 1/4, यानी 44 का 1/4 क्या हो जाएगा 11, 11 छूट पर बेच दिया इसको, यानी 33 का बेच दिया। अब 15 अंकित मूल्य की वस्तु को 80% की छूट पर, 80% की छूट पर क्या था, अच्छा खरीदा है, 80% की छूट क्या होता है 4/5, यानी कि 5 की चीज़ को, यानी 15 का 4/5 क्या होगा 5 3 को 12, 12 की छूट पर बेच दिया। इसका मतलब 15 में 12 की छूट दे दी, 3 का बेचा। कितनी बचत, 3 का खरीदा, बचत कितनी हुई 5 4 9 4 1 5, यानी सामान की कीमत 59 थी लेकिन 33 3 36, 9 में 6 गया 3 5 23 रुपये की बचत हो गई इसको। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, अभी दो टाइप इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, सेल्फ करो इसको, और ये भी सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 8 संख्याओं का औसत 20 से 5 का, ये भी अभी हो चुका है ऊपर क्वेश्चन, ये भी सेल्फ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, 8 संख्याओं को वही 20 × 160, 15 × 120। ठीक है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को किसके अंकित मूल्य पर 84% 44% की 2 क्रमिक छूट दे दी, यानी कि 2 क्रमिक छूट दे रही तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं उसकी छूट 44 प्लस, यानी माइनस यहाँ माइनस 84 × 44/100, तो 4 4 8 8 4 12 128 माइनस 84 × 44 कर लेते हैं, 84 44 4 4 4 32 1 33 3 3 6 6 6 3 9 3 3 6 3 36 96। ठीक है, यानी कि 36 96 आ जाएगा, और जब हम इसमें से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 36.96। और हम एस्टिमेटली 37 कर भी नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ बहुत पास ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो 8 84 4 8400, तो हम यहाँ नहीं कर सकते, तो हम इतना ही रखेंगे। तो ठीक है, 10 में से अब 128 में से 36.94 6 को घटाएंगे, तो 128 में से हम सबसे पहले 36 को घटाओ, 128 में 36 चले जाएंगे, 116 कह रहा हूँ, 128 में 36 चले जाएंगे तो 92 बचेंगे, 18 में से 8 9 6 के 2 92, और फिर 92 में से 0.96 कम होंगे तो 91.04 बचेंगे। ठीक है, अच्छा 91.04 ये उसने छूट दिया और 9408 में बेचा। इसका मतलब ये चीज़ कितने पे बेची, इतने की इसने अंकित मूल्य पर इतने की 2 छूट दे दी, यानी कि 91.04 की छूट दे दी, तो बचा कितना 8.96, यानी इस चीज़ में बेचा है उसको 940 पॉइंट, ये 8.96 की वैल्यू तो 940.8 है। अगर नहीं छूट दी होती तो चलो खैर निकाल लेते हैं, पहले इसको काटते हैं इसको पहले, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौको 16 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दिया 12 4 पंचे 20 4 दूनी 8, 2 से काटें इसको फिर से, 2 112, यहाँ से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14 तो बड़ा तगड़ा कन्फ्यूज़न वाला सवाल बन गया है। अच्छा कोई बात नहीं, करेंगे तो भाई खैर, यानी 1.12 हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब 117 60 को हमें डिवाइड करना है 112 से, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 112 एकम 112, 7 में से 2 गया 5 6 0 112 1 बचे 5 12 पंजे तो 15 बार गया। ठीक, 1% आ गया आपका 15, तो 100% आपका आ जाएगा 1500। ठीक, अच्छा 1500 जब आ गया, कह रहा है ये जो 1500 अगर छूट नहीं देखता, यानी 1500 का 1500 पे ही बेच देता, तो उसको 25% का लाभ होगा, यानी कि ये जो 25% है, यानी 1/4, यानी 5/4, यानी 5 की कीमत है 1500। ठीक है, 5 की कीमत है 1500। ठीक है, 3 जो 1200, यहाँ कहाँ गड़बड़ होती है या ये भाई 224 112, यहाँ पर कहीं गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ
वहाँ पे कोई छूट नहीं दी गई होती, तो क्योंकि 12 सत्ते 84, 7 का कहाँ पे मामला फंस रहा है। 1500 एक मिनट होना तो 1200 ही चाहिए। फिर से करें क्या क्वेश्चन, चलो फिर से देखते हैं। 84% 40% की 2 क्रमिक छूट देकर 940.8 में बेचता है। ठीक है, 84 और 44, 84 प्लस 44 माइनस 84 इंटू 44 अपॉन 100, 4 4 8 8 4 12, 128 माइनस ये कितना है, 4 4 चौको 16, 4 32 33, 3 3 6, तो 6 9 6 3, 36.96, तो 36.96 जब आप 128 में से माइनस करते हैं 36.96 को, ठीक है, तो हमारा ठीक तो बचता है 91.04। इतने की तो छूट दे दी उसने, इसका मतलब बेचा कितने पे है, 8.96 पे ही बेचा होगा। 8.96 की वैल्यू है आपकी 940.8। कैसे हो सकता है 8400 आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको जब हमने डिवाइड किया था तो एक मिनट, 896 को अगर हम दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 15 से ही 15 ही होना चाहिए। 15 छक्का 90, 15 से 896 मल्टीप्लाई कर लो, 15 छक्का 90, 9 15 9 135 9 छक्का 90 9 15 135 और 9 4.8 से फिर से डिवाइड, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 0, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 पंचे 1 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 6 12 0, 1176। 15 से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 1176, 2 से 1 मिनट 11760 और 11760, 15 से दूनी 30, 15 एक डिवाइड कर लेते हैं इसको, 1760, 112 से 112 एक में 112, 5 बचा 6, 2 बार तो 10, ओके 10 तभी तो जीरो उतरेंगे, 105 होगा। ओके 1% की वैल्यू 105, सॉरी मिसप्रिंट ही थी मेरे से ही गलती थी। तो 10,500 रुपये की इसकी जब मतलब बेच रहा है, और ये कह रहा है 25% लाभ पे है। 25% क्या होता है, 1/4, तो यानी कि ये 5/4 पे बेच रहा है, यानी 5 की कीमत 500 है, 10,500, 5 2100 और 2100 चौको 8400, इसका आंसर 8400 आ गया। ठीक है, ऐसे आदि को हो जाता है मिसप्रिंट भाई, सबसे हो जाता है, मिस गलती हो जाती है। 0.232323 बार है 0.22222, ठीक है, तो 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4, तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्या बन गया, 4.45 पे बार बन गया, 4.4, क्योंकि 4 तो बाद में 4.45 पे बार। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो गया तो फिर 4 + 45 पे बार यानी 45 अपॉन दोनों पे बार है तो 99 रख देंगे, 9 × 45 11 4 5/11 आंसर आ गया। ठीक है, देखो अगर बार हटाना होता है, देखो जैसे अगर हम तुमसे कहें कि जैसे 23 है बार, अगर बार इसका मतलब हटाना है तो ये 23 का 23 रहेगा अपॉन जितने बार हैं उतने 9 हो जाते। अगर सिर्फ 2 3 पे बार होता तो हम करते 23 माइनस जिस पे बार नहीं उसको माइनस अपॉन जिस पे बार है उसकी जगह 9, जिस पे बार नहीं है उसकी जगह 0, यानी कि 21/90। ठीक है, कर ये हमारा क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करो आप। ठीक है, ये कह रहा है कि 1410 प्रति सैकड़िक दर से 400 चाकू खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेच दिए। 400 चाकू 1410 प्रति सैकड़े, यानी 100 चाकू 1410 के, तो 400 चाकू तो 1410 इंटू 4, 4 0 0 4 1 4 4 चौको 16,
4 जीरो 4 जीरो से 4 4 चौको 16 1 4 4 1 5 56 60 और 860 इसके लाभ पर भी थी, यानी 860 जोड़ दिए। 0 6 4 10 8 से 14 1 15 5 165 का। अब कह रहे प्रति दर्जन चाकू का विक्रय मूल्य। देखो 6500 चाकू बेचे तो होंगे इसने 400, मतलब 6500 चाकू 400 की 6500 रुपए के 400 चाकू बेचे होंगे, लेकिन कह रहा है प्रति दर्जन मूल्य, तो हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 नीचे की जगह कहाँ जाएगा, ऊपर। प्रति दर्जन मूल्य पूछा है। 0 से 0 4 दिया 12 3 5 15 6 18 1 19 195 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है। पानी की टंकी में एक लंबवृत्तीय शंकु की आकृति है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3 मीटर 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मतलब। तो घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरा जाता है। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब पानी भरा जाता है 1 सेकंड में। अच्छा, टंकी बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम इसका मीटर क्यूब निकाल लेते हैं, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई यानी 22/7, आर कितना है 3 एच कितना है 14, तो 7 दूनी 14 और 3 से 3 चला गया, तो 22 इंटू 36 22 इंटू 6, सही ना, हाँ 6 दूनी 22 12 132 क्या आ गया मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड लगते हैं, तो 132 मीटर क्यूब में। यहाँ भी 132 सेकंड लगेंगे। हमें मिनट में निकालना है, तो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 6 दाई 6 दूनी 12 22 बटे 10 यानी 2.2 मिनट, ठीक है। एक बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 21 और 115 विमाओं वाले आयत में उत्कीर्ण किया जाए। देखो सबसे बड़े वृत्त की परिधि, भाई वृत्त तो चारों तरफ से सेम ही होगा, तो 115 मीटर ये तो चौड़ा है, 21 मीटर 115 मीटर लंबा 21 मीटर चौड़ा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, घुमाएंगे तो इतना ही, तो उसकी डायमीटर तो 21 ही रहेगा भाई, एक्स्ट्रा जगह बच रही है तो क्या कर सकते हैं, वृत्त है तो डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, ठीक है। बड़े वृत्त की परिधि निकालनी है, 2πr निकालना है, यानी 2 × 22/7, आर कितना है 21/2, 7 3 जा 2 2 22 66, ठीक है। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। 25% क्या होता है 1/4, यानी 4 के गेहूं 3 पर बेचने का कहता है, ठीक है। ऐसे बाटों प्रयोग करता है कि उन पर अंकित वजन से 55% कम हो। इसका मतलब कहता तो वो हम पूरा देते हैं, लेकिन 55% कम, यानी देता है 45%, 45 ही, ठीक है। 4 से 25 45 25 75, कितने का फ़ायदा हो गया 30 का, कितने पे 45 पे 100, 15 दूनी 30 3 2.3 यानी 66.66%। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए 3 वर्ष बाद, उसका मिश्र धन 2160 हो जाता है। साधारण ब्याज पर है 20% है 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल में ब्याज कितना बन गया 60%, और सीपी कितना था 100%, यानी 160% मिश्रधन हो गया, जो कि दिया गया है 2160, ठीक है। तो काट देते हैं 16 4 से काटते हैं, 4 चौको 16 4 5 20 4 चौको 16, 2 से काट देते हैं, या 25 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 चौको 100 10 25 से 10 135 1350 रुपये सीपी है इसका। क्या करें 2 वर्ष में 1350 पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज, 1350 पर 2 वर्ष में 20 दूनी यानी 1350 का 40% पूछा है, तो 135 दूनी 4 5 20 4 12 तो 14 4 4 1 5 540 रुपये, ठीक है। एक गांव की संख्या 1,30,000 थी, पहले 10% वृद्धि 1,30,000 थी, ठीक। 10% वृद्धि 10% क्या होता है 1/10, यानी 11 से 10 हो गई, 10 से 11 हो गई। दूसरे वर्ष 25% वृद्धि 1/4 होता है, तो यानी 5 से 4। अब इसकी संख्या निकालो, तो 0 से 0 चला गया, 13 000 55/4, काटेंगे बाद में, बढ़िया मल्टीप्लाई करने को मिल रहा है 13 से, क्यों फालतू में मत करना, ठीक है। 0 0 0 13 बचे 65 6 13 बचे 65 6 71। अब 4 से इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4 बचा 3 4 7 28 3 बचा 4 8 32 3 बचे 4 7 28 4 5 20 0 17 87 50, ठीक है। ये आंसर मिला। एक वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय 8784 है, यानी कितने वर्ष के प्रथम 3 महीने, यानी कि 3।
औसत आय पूछा है तो हम टोटल आय निकाल लेते हैं। 3 चौको 12, 3 × 24 1 25, 3 × 21 1 22, 3 × 21 2 23, 24 25 2 21 2 23, 2 3 × 24 2 26, सही है ना। 3 चौको 12, 3 × 24 25, 2 3 × 21 23, 2 3 × 24 2 26, ठीक है। पूरे वर्ष और क्या कह रहा है कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 25% अधिक, यानी 8784 से 25% अधिक, यानी 1/4, ठीक है। 4 से इसको काट देते हैं, मतलब 5/4, सॉरी 5/4, 4 से 5 है ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 4 ना 4 नहीं 36, 4 6 24, तो 5 का 30, 5 9 45 और 3 48, 4 5 5 4 9, 5 दूनी 10, यानी कि अप्रैल में उसकी आय हो गई 10,980, ठीक है। ये 4 महीनों की आय आ गई। 2 8 5 13, 9 3 12 1 13, 2 8 5 13, 1 9 3 12 1 13, 6 1 7 2 1 3, 37 33 34, सही है ना। 2 8 5 13, 1 9 3 12 1 13, 1 6 1 7 2 1 3, ठीक। अब कह रहा है कि मई से और पूरे वर्ष की उसकी आय प्रतिमाह औसत आय इतनी है, यानी तो फिर हम योग निकालना है तो 12 × 99085 कर लेते हैं। 12 पंचे 60, 6 12 96, 6 12 पंचे 60, 6 12 96, 6 102, 12 पंचे 60, 6 12 96, 6 102, 112 में 108 है, 109, 10 बचा, 108 10 118, फिर से मल्टीप्लाई कर ले। 12 पंचे 60, 6 12 96, 6 102, 0 2 यहाँ रहेंगे, 12 में 108 है, 109, 10 बचा, 108 10 118, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पूरे साल की 118,9020, ये पूरे साल की। और ये 4 महीनों का योग 3 7, एक मिनट, यहाँ पे लिख लेते थोड़ा, ठीक है। 1 1 8 9 2 9 0 2 0 इधर लिख लिया हमने। ये है हमारा इधर 37 33 2 2 3 3 3 3 7 3 7 3, अच्छा माइनस कर लो। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गई 8, हाँ यहाँ से भी 9 में से 3 गया 6, 8 में 7 गया 1, 8 में से 3 गया 5 और 115 10, ये बचा। और इसको हमें 8 से डिवाइड करना है, तभी तो हमारी मई से दिसंबर की प्रतिमाह औसत आएगी। तो 8 से डिवाइड करो, तो 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौको 32, 3 बचे, 8 3 24, ठीक है। 7 0 8 64, सही है ना। 8 एकम 8, 3 5 8 चौको 32, 3 1 8 3 24, 24 7 7 0 8, क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या, 11 में से 8 गया 8, यहाँ पे 0 थोड़े ना बचेगा। 10 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 8, यहाँ बचे 9 में से 3 6 होना चाहिए, सही। तो फिर 9, ठीक है। 8 3 8 से 32, तो 14 39 लगभग यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। अनमोल 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है, ठीक है। आधी दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 69 किलोमीटर, संपूर्ण यात्रा कुल दूरी, ठीक है। आधी दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुल दूरी ज्ञात करना है। अच्छा 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 46 इंटू 69 अपॉन, जब टोटल डिस्टेंस की बात है तो दोनों को जोड़ दो, या फिर इससे भी आसान एक तरीका है कि मान लो मान लो टोटल डिस्टेंस है 2d, तो d डिस्टेंस को 46 की स्पीड से करता है और साथ में नेक्स्ट d डिस्टेंस को 69 की स्पीड से, और यहाँ पर टोटल टाइम लग रहा है उसको 10, क्योंकि है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम होता है। दोनों का मल्टीप्लाई यानी 46 23 46 23 3 69, तो हमें इनका एलसीएम आ जाएगा 23 इंटू 2 इंटू 3, ये एलसीएम आ जाएगा। तो फिर 3d प्लस 23 3 2d इक्वल टू 10, 5d इक्वल टू 10 इंटू 23 दूनी 46, 46 3 18 12 1 13,
ठीक है, ये आ गया। तो डी हमारा आ जाएगा 138, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 2। और लेकिन हमसे तो 2D हमने डिस्टेंस मानी थी, 2 का मल्टीप्लाई फिर कर दो, तो 2 6 12, 10 14 1 15, 4 1 552 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया अप्रैल के 3 महीने। ये बिल्कुल अभी इसके 31 के जैसा था, बिल्कुल वैसा ही है। सेल्फ करो इसको। ईंधन कीमत 3 महीनों में 60 30 20% कम होगी। 60% क्या होता है? 3/5, यानी 5 से 3 कम होगी, 2/5 बची। 30% यानी 3/10, 10 से 3 कम होगी यानी 7/10 बची। 20% 1/5, 5 से 1 कम होगी, 4/5 बची। लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि होगी, यानी 3/5 होता है, तो यानी 8/5 हो गया। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं। ओके, कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई, बात करते हैं। 25, तो ऊपर क्या है? 7 चौक 28, 28 × 8, तो 864, 6 16 6 22, 224। यहाँ पे 625, यानी 625 की थी, 625 कोई चीज़ कम होकर 224 रहेगी। कितनी कम होगी? 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0, 6 में 2 गया 4 अपॉन 625। परसेंटेज निकालना है तो × 100, तो ये 25 × 25 और 25 चौको 100। ठीक है, तो 4 एकम 4 0, 4 चौको 16 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 × 150। कमी तो आई है, वृद्धि वाली हटा दो। 25 × 150, 10 बचा, और 25 चौको 100। ठीक है, फिर 25 एकम 25, ठीक है, 25 × 150, 10 बचा, 4 चौको 100, 40, 25 × 25, हाँ 25 × 150। ठीक है, 64.16%। खैर, लास्ट क्वेश्चन हमारा 28 × 8 × 9, 8 8 डिवाइड बाई √2704। तो √2704 किसका स्क्वायर रूट है? देखो, हमें इतना पता है कि 50 और 60 के बीच में होगा ये, 50 60 के स्क्वायर, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 60 का 3600। लेकिन इनके बीच में आता है 55। 55 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का 30, 30 25। तो इसका मतलब 30 25 से कम ही है, इसका मतलब 50 से 55 के बीच में। अब एक नंबर बता दो जिसका स्क्वायर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 बने, तो ये 52 बनता है, तो यहाँ 52 बनेगा। y + 6 4 9। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 2 8, 13 से काटो, 13 3 91, 3 78। ठीक है, 28 2 56, 76 और 56 का मल्टीप्लाई 36, 3 6 42, 3 45, 5 का 30, 3 5 35, 3 38, 6 5 4 12, 3 1 4, 4256। और 4256 में से अगर हम 649 इधर लाएंगे ना, माइनस कर दें, 9 गया 7, 4 4 गया 0, 12 में 6 गया 6, 3607 बचेगा। यही हमारा आंसर है। खैर, ये हमारे हो गया सॉल्यूशन पूरे पेपर के। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।